तो जय श्री राम। अब हम सुनाएंगे श्री रामचरितमानस से रामायण का पाठ चौपाइयाँ। आप इसे सुने और हमारे साथ इसको पढ़ें भी। ये है भगवान श्री राम जी का राज्य दरबार। जय श्री राम। अब आप सुनेंगे आगे की रामायण। कल हमने 218 तक आप लोगों को 2 तक बालकांड की सुनाई थी। अब इससे आगे सुनेंगे। लखन सिया रामचंद्र शंकर हरिओम। जेहि इमि गावई वेद बुध जाय धरय मुनि ध्यान। सोई दशरथ सुत भगत हित कौशलपति भगवान। जिसका वेद और पंडित इस प्रकार वर्णन करते हैं और मुनि जिसका ध्यान धरते हैं, वही दशनंदन भक्तों के हितकारी अविद्या के स्वामी भगवान श्री रामचंद्र जी हैं। काशी मरत जंतु और लोकी जा सुनाम बल करो विशोकी। सोई प्रभु मोर चराचर स्वामी रघुवर सब और अंतर्ज्वामी। भगवान शंकर पार्वती जी से कहते हैं, हे पार्वती, जिनके नाम के बल से काशी में मरते हुए प्राणी को देखकर मैं उसे राम मंत्र देकर शोक रहित कर देता हूँ, मुक्त कर देता हूँ, वही मेरे प्रभु रघुश्रेष्ठ श्री रामचंद्र जी जड़ चेतन के स्वामी और सबके हृदय के भीतर की जानने वाले हैं। विभसौ जासु नाम नरके अहि जन्म अनेक रचित अगदे अहि। सादर सुमिरन जे नर करहि भव बारिधि गोपद इव तरहि। विवश होकर बिना इच्छा के भी जिनका नाम लेने से मनुष्यों के अनेक जन्मों में किए हुए पाप जल जाते हैं, फिर जो मनुष्य आदर पूर्वक उनका स्मरण करते हैं, वे तो संसार रूपी दुस्तर समुद्र को गाय के खुर से बने हुए गड्ढे के समान अर्थात बिना किसी परिश्रम के पार कर जाते हैं। राम सो परमात्मा भवानी तय भ्रमि अति अभिवित तब जान बानी। असंशय आनंद उर्माई ज्ञान विराग सकल गुण जाई। हे पार्वती, वही परमात्मा श्री रामचंद्र जी हैं, उनमें भ्रम देखने में आता है। तुम्हारा ऐसा कहना अत्यंत ही अनुचित है। इस प्रकार संदेह मन में लाते ही मनुष्य के ज्ञान वैराग आदि सारे सद्गुण नष्ट हो जाते हैं। लखन सिया रामचंद्र शंकर हरिओम। सुन शिव के ब्रह्मंजन वचना मिट गए सब कुतर्क के रचना। भई रघुपति पद प्रीत प्रतीति दारुण अनुसंभावना बीती। शिव जी के ब्रह्मनाशक वचनों को सुनकर पार्वती जी के सब कुतर्कों की रचना मिट गई। श्री रघुनाथ जी के चरणों में उनका प्रेम और विश्वास हो गया और कठिन असंभावना जिसका संभव नहीं ऐसी मिथ्या कल्पना जाती रही। पुनि पुनि प्रभुपद कमल गई चोरी पंकरु पानी। बोली गिरजा बचन भर मनो प्रेम रसानी। लखन सिया रामचंद्र शंकर हरिओम। बार बार स्वामी शिव जी के चरण कमलों को पकड़कर और अपने कमल के समान हाथों को जोड़कर पार्वती जी मानो प्रेम रस में सान कर सुंदर वचन बोली। शशि कर सम सुन गिरा तुम्हारी मिटा मोह सरदा तप भारी। तुम कृपाल सब संशय भर्यो राम स्वरूप जान मुनि पर्यो। आपकी चंद्रमा की किरणों के समान शीतल वाणी सुनकर मेरा अज्ञान रूपी शरद ऋतु कुआर की धूप का भारी ताप मिल गया। हे कृपाल, आपने मेरा सब संदेह हर लिया। अब श्री रामचंद्र जी का यथार्थ स्वरूप मेरी समझ में आ गया। नाथ कृपा अब गेहूँ विषादा सुखी भयऊँ प्रभु चरण प्रसादा। अब मोहि आपन किंकर जानी यद्यपि सहज जड़ नारी अयानी। हे नाथ, आपकी कृपा से अब मेरा विषाद जाता रहा है और आपके चरणों के अनुग्रह से मैं सुखी हो गई हूँ। यद्यपि मैं स्त्री होने के कारण स्वभाव से मूर्ख और अज्ञान हूँ, तो भी आप मुझे अपनी दासी जानकर प्रथम जो मैं पूछा सो कहूँ, जो मोह पर प्रसन्न प्रभु आया हूँ। अब
राम ब्रह्म चिन्मय अविनाशी, सब रहत सब उर पूर्ववासी। हे प्रभु, यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो जो बात मैंने पहले आपसे पूछी थी वही बात कहिए। ये सत्य है कि श्री रामचंद्र जी ब्रह्मा है, चिन्मय है, ज्ञान स्वरूप है, अविनाशी है, सबसे रहित और सबके हृदय रूपी नगरी में निवास करने वाले हैं। नाथ धरियो नर्तन के ये तू मोहि समझाऊं, कहो विष के तू। उमा बचन सुनि परम विनीता, राम कथा पर प्रीति पुनीता। फिरे नाद उन्होंने मनुष्य शरीर किस कारण से धारण किया। हे धर्म की ध्वजा धारण करने वाले प्रभु, ये मुझे समझा कर करिए। पार्वती के अत्यंत नम्र वचन सुनकर और श्री रामचंद्र जी कथा में उनका विशुद्ध प्रेम देखकर ही हर्षे कमारी तब शंकर सहज सुजान। बहुविधि उमई प्रशंसी पुनि बोले कृपा निधान। तब कामदेव जी के शत्रु स्वाभाविक ही सुजान कृपा निधान शिव जी मन में बहुत ही हर्षित हुए और बहुत प्रकार से पार्वती जी की बढ़ाई करके फिर बोले, ये नावाय प्राण पहला विश्राम। ये भक्त इस तरह की रामायण पढ़ते हैं जो 9 दिन में समाप्त करते हैं, तो पहला पारायण उनका नौ पारायण, मतलब जिन्होंने 9 दिन में समाप्त किया, तो 9वें पारायण का ये पहला विश्राम 120 दोहे पे आता है। और जो महीने भर में रामायण को समाप्त करते यानी मास पारायण, उनका ये चौथा विश्राम 120 दोहे में होता है। सुनु शुभ कथा भवानी, रामचरित मानस विमल। कहा भुसुंडी बखानी, सुना बिहग नायक करुण। हे पार्वती, निर्मल रामचरित मानस की वे मंगलमयी कथा सुनो, जिसे कांग भुसुंडी जी ने विस्तार से कहा और पक्षियों के राजा गरुण जी ने सुना था। सो संवाद उदार जय विधिवा आगे कहबे, सुनऊ राम अवतार चरित परम सुंदर अनग। वह श्रेष्ठ संवाद जिस प्रकार हुआ मैं आगे कहूँगा। अभी तुम श्री रामचंद्र जी के अवतार का परम सुंदर और पवित्र पापनाशक चरित्र सुनो। हरि गुण नाम अपार कथा, रूप अगणित अमित। मैं निजी मति अनुसार कहूँ, उमा सादर सुनाऊं। श्री हरि के गुण, नाम, कथा और रूप सभी अपार, अगणित और असीम है। फिर भी हे पार्वती, मैं अपनी बुद्धि के अनुसार कहता हूँ, तुम आदर पूर्वक सुनो। सुनो गिरिजा हरिचरित सुहाए, विपुल विशद नगमा गम गाए। हरि अवतार हेतु जय होई, इधि मिथ्यम कही जाई न सोई। हे पार्वती, सुनो, वेद शास्त्रों ने श्री हरि के सुंदर विस्तृत और निर्मल चरित्रों का गान किया है। हरि का अवतार किस कारण से होता है, वह कारण बस यही है, ऐसा नहीं कहा जा सकता। अनेकों कारण हो सकते और ऐसे भी हो सकते जिन्हें कोई जान ही नहीं सकता। राम अर्थज्ञ बुद्धि मन बानी, मथा मार अस सुनहि सयानी। तदपि संत मुनि वेद पुराना, जस कछु के सुमति अनुमाना। हे सयानी सुनो, हमारा मत तो यह है कि बुद्धि मन वाणी से श्री रामचंद्र जी को की तर्कना नहीं की जा सकती, तथापि संत मुनि वेद और पुराण अपनी अपनी बुद्धि के अनुसार जैसा कुछ कहते हैं। तस मैं की सुनाऊं तो ही, समुझी परई जस कारण मोही। जब जब होई धर्म के हानि, बाढ़ई असुर अधम अभिमानी। और जैसा कुछ मेरी समझ में आता है कि हे सुमुखी, वही कारण मैं तुमको सुनाता हूँ। जब और जैसा कुछ मेरी समझ में आता है सुनाता हूँ। जब जब धर्म का ह्रास होता है और नीच अपमानी राक्षस बढ़ जाते हैं, करहीं अनीत जाई नहीं बरनी, सीधई विप्रधेनु सुरधरनी। तब तब प्रभु धरि विविध शरीरा, हरई कृपा निधि सज्जन पीरा। और वे ऐसा कन्या करते हैं कि जिसका वर्णन नहीं हो सकता, तथा ब्राह्मण, गौ, देवता और पृथ्वी कष्ट पाते हैं। तब तब वे कृपा निधान प्रभु भांति भांति के दिव्य शरीर धारण कर सज्जनों की पीड़ा हरते हैं। असुर मारी था पै सुर निराकी, निज श्रुति से तू जग विस्तार विसत जस राम जन्म कर हेतु।
वे असुरों को मारकर देवताओं को स्थापित करते हैं, अपने स्वार्थ रूप वेदों की मर्यादा की रक्षा करते हैं और जगत में अपना निर्मल यश फैलाते हैं। श्री रामचंद्र जी के अवतार का यही कारण है। ये श्री राम शंकर जी ने पार्वती जी को ये रामचंद्र जी के जन्म लेने का कारण, भगवान के अवतार धारण करने का कारण सुनाया। अब आने की कथा हम कल सुनेंगे। बोलिए जय श्री राम। लखन सिया रामचंद्र शंकर हरिओम। बोलिए पवन सुत हनुमान जी की जय हो, जय हो।